हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दुआ से। अच्छी भी हूँ और नहीं भी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरे मायके के लास्ट ब्लॉग जो मैंने डाला था उसी दिन का ब्लॉग है। ये उसके अगले दिन का ब्लॉग है। आज मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्रेंड्स मैं इस तरह से अपने घर से वापस जाऊंगी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या चल रहा है, कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, कैसे नहीं बताऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा लास्ट व्लॉग है मायके का, और मैं मम्मी पापा के साथ आई हूँ। और आपने देखा था कि मेरे हस्बैंड जो है कल के ब्लॉग में, उस दिन जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें नहीं थे। कल तो नहीं डाला था मैंने ब्लॉग, मुझे भी याद नहीं है कितने दिन पहले डाला था मैंने ब्लॉग। और काफ़ी लेट ब्लॉग है ये मेरा, और इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ कि मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है, मैं यही दुआ करूँगी कि भगवान किसी के साथ ऐसी परेशानी उसके सामने ना खड़ी करे, किसी के साथ भी ऐसी परेशानी ना हो। तो आज मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, और अचानक से मेरे हस्बैंड को क्यों आना पड़ा मुझे लेने के लिए, क्या हुआ है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये देखो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं पीछे से, और अंश है। जो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। और भगवान का भी क्या दोष है इसमें? भगवान जी का तो कोई दोष नहीं है। भगवान जी तो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमको ही बुरा लगता है कि ऐसा क्यों किया भगवान ने हमारे साथ, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो भगवान जी ने हमें कहीं और बड़ा घटना हो उससे यहाँ पर हमें घट गया, ज़्यादा से थोड़े पे चला गया, कोई बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब जिस पे बीतती है तो उसको ही पता चलता है, वो जल्दी से उसको उस चीज़ को वो भुला नहीं पाता है। तो वही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। फ्रेंड्स, जो ये मेरे हाथ में है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं हाथ में लेकर चल रही हूँ। और मैं कहाँ पर आई हूँ, जो लोग आ चुके हैं वो तो पहचान चुके होंगे। दिल्ली धाम में खाटू श्याम जी के मंदिर आई हूँ। जो दिल्ली धाम में खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ पर आई हूँ मैं मम्मी पापा भाई और हस्बैंड जी के साथ। और मेरे हाथ में जो ये है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो कि लेवल 2 वाला अल्ट्रासाउंड जो होता है 5 मंथ में जो कराते हैं, ये वही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है मेरे हाथ में। और मैं क्या बताऊँ कि ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा बेकार आई है ना, बहुत ज़्यादा बेकार आई है। तो एक आस लगा के, एक उम्मीद लगा के, मैं यहाँ से जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार श्याम बाबा के दरबार में भी होकर आती हूँ। क्योंकि मैंने पहले से भी सोच रखा था कि मैं अपने ससुराल वापस जाने से पहले श्याम बाबा के दर्शन ज़रूर करूँगी। लेकिन इस तरह से करूँगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने, कि मुझे इस तरह से आना पड़ेगा मंदिर में, ये प्रार्थना लेकर आना पड़ेगा। श्याम बाबा के पास मैं आई हूँ, और मैं नहीं बता सकती कि मेरे दिल पे जो बीत रही है ना, वो नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए, आपको बहुत दोबारा बुरा लग रहा है मुझे पेटीएम है मेरे पास। इस चीज़ के लिए। क्योंकि ये मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ है। सेम चीज़ नहीं हुई थी, 2 बार मेरे साथ हो चुका है। पिछले साल भी मेरा मिसकैरेज हुआ था, लेकिन वो
3 मंथ का हुआ था, तो उसमें कोई मुझे इतनी परेशानी भी नहीं हुई थी कि चलो कोई बात नहीं। प्रेगनेंसी रुकी और 2-3 महीने रुकने के बाद मिसकैरेज हो गया वो अपने आप, तो चलो कोई बात नहीं। उसको तो हम ये कहेंगे कि आया गया ऐसे ही, मतलब अगर कम दिन का होता है तो इतना बुरा नहीं लगता है। 2-2.5 महीने 3 महीने का अगर होता है और फिर मिसकैरेज हो जाता है तो इतना लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है जबकि हमारे पास सब कुछ ठीक है। इस बार की रिपोर्ट में मैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड पे आ चुकी हूँ कि मेरा 5th मंथ चल रहा है और बिल्कुल ठीक, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में बच्चे में कुछ परेशानी आई हैं, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल बाबा के दर्शन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट को गलत कर दें। आगे श्याम बाबा की मर्ज़ी है कि क्या देना है क्या लेना है, भाई सब ऊपर वाले के हाथ में है। कब किसको क्या देना है, कब किससे क्या लेना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो बस ऊपर वाले की कठपुतली है, डोर तो उनके हाथ में है। जब उनको खींचनी है वो खींच लेंगे, क्या ही बोल सकते हैं। बस एक आस अभी भी मन में बाकी है। ये रिपोर्ट मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, इसके बाद मैं एक रिपोर्ट और कराने वाली हूँ। उसके बाद ही हम जो डिसीज़न लेंगे वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा आपको, आप सभी को अपडेट मिलेगा। जो भी हुआ है मैं यही दुआ करूँगी श्याम बाबा से कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो, किसी भी माँ के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि 9 महीने बच्चे को माँ अपने पेट में रखती है, सब तकलीफ़ें झेलती है। उसके बाद अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि वो जिसके लिए हमने इतना दर्द दुख झेला है वो ही हमारे पास ना रहे, तो क्या बीतती है उस माँ पे। पिता पे भी बीतती है, क्योंकि पिता बता नहीं सकता है, लेकिन एक माँ पे जो बीतती है वो एक औरत, एक माँ ही जान सकती है। आप लोग खुद जान सकते हो, जिसके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैं तो यही कहूँगी किसी के साथ ना हुआ हो ऐसा, पर मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत हैं कि कितनों के पास इतना बड़ा बड़ा दुख है कि हमारा दुख उसके आगे बहुत कम है। जो भी हुआ है भगवान की मर्जी है, श्याम बाबा की मर्जी है। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी आगे होगा मैं आपको अपडेट दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रिपोर्ट को साथ में लेकर आई हूँ। ये मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो मैं श्याम बाबा के पास लेकर आई हूँ। सेकेंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेरे बच्चे के जो सर में है ना पानी भरा हुआ है। जब मैंने सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कुछ किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई है। बस ऐसे ही लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करा लिया, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है कराना। हम बॉडी पार्ट्स चेक करवाने के लिए ऐसे ही अल्ट्रासाउंड के लिए गए, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये सुनने को मिलेगा हमें या ऐसा आएगा। बहुत धक्का लगा एकदम से, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के सर में कुछ दिक्कत है तो बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो जिनके पास मैंने अल्ट्रासाउंड किया उनके जो मशीन थी वो उनको डाउट था कि इस मशीन में इतना बेहतर नहीं दिखेगा। जो लेवल 2 4D 3D की मशीन होती हैं वो अलग होती हैं, तो मुझे वहाँ पर भेजा उन्होंने। जब मैंने वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया लेवल 2 कलर वाला, तो वहाँ पर डॉक्टर ने बहुत देर तक तो चेकअप किया और पूछने पर बता भी नहीं रहे थे। उन्होंने बोला आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोला कि कंसल्ट की, तो उन्होंने फिर आखिर में मुझे बताया कि जो बेबी है आपका उसके सर में पानी भरा हुआ है और जो आपका बेबी है वो ग्रोथ नहीं करेगा आगे, उसका माइंड जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा।
मतलब एब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना, उस टाइप का वो बच्चा रहेगा। आपको इसको टर्मिनेट कराना पड़ेगा, इसको रखना बेकार है। अब आप ये सोचो कि जब भी किसी माँ को ऐसा अचानक से पता चले और सब कुछ ठीक चल रहा हो उस टाइम पे, तो कैसा लगेगा। मुझे तो इतना बड़ा धक्का लगा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी फ्रेंड्स, बहुत बुरा लगा। और मुझे अचानक से हस्बैंड के साथ वापस जाना पड़ा और अभी रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजे हमारी गाड़ी आ गई थी रात को। हम दर्शन करने के बाद घर आ गए थे। उसके बाद रात के 2 बजे ही हम निकल गए, क्योंकि हमें देरी नहीं करनी थी बिल्कुल भी। हमें बस जैसे तैसे पहुंचना था। हमें ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से एक और अल्ट्रासाउंड, हस्बैंड जी बोल रहे थे कि एक बार अगर कराना अल्ट्रासाउंड तो यहीं पे करा लो। फिर मैंने बोला नहीं, जहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है मैं अब यहाँ पर नहीं कराऊंगी, मुझे कहीं और लेके चलो, मैं कहीं और अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। तो मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड का हम दोनों ने सजेशन लिया कि हम अब बदायूं में या बरेली में हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। वहाँ पे जो भी रिपोर्ट आएगी, वहाँ के डॉक्टर अब जो भी कहेंगे हम वो आगे डिसीज़न लेंगे। जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी फ्रेंड्स। और बस मैं निकल गई हूँ अब। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं अभी इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी आपसे। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, हर चीज़ बताऊँगी, क्या कैसे क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला और क्या डिसीज़न लेना पड़ा हमें, क्या करना पड़ा, क्या करेंगे। जो भी है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी डिटेल्स देती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग में बातें करते करते हम पहुँच गए अपने गांव, क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी के एक फ्रेंड हैं, वो डॉक्टर हैं, तो हम उनकी सजेशन से ही सब काम करेंगे अब। चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे।